नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे दुर्ग की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग जिले में शहर सरकार तय होने के बाद अब पंचायत की सरकार गांव के मुखिया बनाने भाजपा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी और पार्टी से बागी होकर लड़ रहे प्रत्याशी जिला, जनपद और जनपद सदस्य और सरपंच, वार्ड पंच के लिए शोरगुल रैली प्रचार करने के अंतिम दिन बाइक रैली, डीजे, ढोल नगाड़ों की भीड़ इकट्ठा शक्ति प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र में मतदाताओं से मिले। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 17 फरवरी को दुर्ग जिले में होना है मतदान। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूर्व की उपलब्धियां व वर्तमान में जीत के बाद किन किन कार्यों को प्राथमिकता से करना है उसे बताते दिखे और जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नीमच में शादी खुशियां एकाएक मातम में बदल गईं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एमपी के श्योपुर में दर्दनाक वाकया हुआ। यहाँ एक शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हा प्रदीप जाट घोड़ी चढ़ने के बाद बारातियों द्वारा झूमते झामते डांस करते जाट छात्रावास पहुंचे, जहां बारातियों का स्वागत करने के बाद दूल्हे ने दरवाजे पर तोरण मारा और फिर घोड़ी से उतरकर डांस करने लगा। डांस करने के बाद दूल्हा वापस घोड़ी पर चढ़ा और थोड़ी देर चलने के बाद ही अचानक दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। लोगों ने समझा डांस करते समय थक गया, लेकिन थोड़ी ही देर में घोड़ी पर ही बैठे बैठे दूल्हे की सांस रुक गई। डांस कर रहे बारातियों ने अचानक हालत गंभीर देख दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा और हार्ट को पंप किया एवं काफी प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आनन फानन में परिजन और बाराती दूल्हे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां थोड़ी देर डॉक्टर ने चेकअप किया एवं आईसीयू में रखा, लेकिन दूल्हे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसकी शादी कुछ ही देर में होने वाली थी, दुल्हन वरमाला डालने वाली थी, परिजन और बारातियों को उसकी चिता सजानी पड़ी। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। विदिशा में आधा दर्जन गांव में माइनर नहर में पानी नहीं पहुंचा, फसलें सूखने के कगार पर उतर आई हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्राम कोलवा और उसके आसपास के आधा दर्जन गांव में 15 नंबर की माइनर नहर जोड़ी 4 से होकर जाती है। 35 दिन बाद भी पानी नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों का कहना है कि फरवरी माह में जहां मौसम में तपन बढ़ गई है, इसलिए हाथ से फसल के लिए पानी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ रही है। बावजूद पानी न मिलने की वजह से अब उनकी फसल सूखने की कगार पर आ गई है। किसानों ने बताया कि इस मामले में कलेक्टर से लेकर नहर विभाग, सिंचाई विभाग और अन्य लोगों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र रघुवंशी। कौन सा गाँव है ये? एक कॉलिंजा गाँव है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ सिंचाई की मेन समस्या है। हमारी D4 कैनाल से जो 15 नंबर माइनर आया है, इसमें लगभग 6 गांव 7 गांव की किसानों की सिंचाई होती है और लगभग 35 दिन हो गए इस नहर में बिल्कुल बूंदा पानी नहीं आ रहा है। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं किसान। 50 किसान CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। SDO, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, सब लोगों को फ़ोन लगाते हैं, कोई देखने नहीं आता है। ना कोई बोलता है कि डैम में पानी नहीं है, हम पानी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इंजीनियर लोग कोई नहीं आता है देखने। किसानों की कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब बताओ, किसानों की फसलें फरवरी आखिरी अंत में होने को है, अब किसान कब पानी देगा? ऐसे में किसानों की फसल पूरी तरह एवरेज भी पड़ रहा है, टेम्परेचर जे हाई हो रहा है, पानी मिल नहीं रहा, तो किसानों की फसलें सूखने की कगार पे आ गई हैं। ऐसे में अब किसान जाए तो जाए कहाँ? प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, वो भी कोई नहीं आ रहे हैं, ना वो सुन रहे हैं। अब हमारी तो यही है कि आपके ही माध्यम से अगर प्रशासन के या सिंचाई विभाग के कोई जिला प्रशासन के में पहुंच जाए बात और सुन लें, और अब किसानों को अगर 2-5 दिन में पानी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस क्या कर सकता है किसान। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। लोग करेंगे विदिशा में, जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। विदिशा के जैन मिलन संगठन के माध्यम से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया गया, जहां 25 से 30 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया। समाज के सदस्यों ने बताया कि आचार्य श्री की स्मृति के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। अधिकांश लोग पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। बताया गया कि आज के दिन 1 साल पहले आचार्य श्री देवासन हुआ था। अभी आज के आचार्य श्री के स्मरण में, चूँकि
आचार्य श्री का देह अवसान हो गया था 17 फरवरी को 2024 को। तो उनकी याद में आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया है और हमें खुशी इस बात की है कि आज से इस ब्लड यूनिट का मेडिकल कॉलेज में शुभारंभ हुआ है। अभी तक प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के लिए अलग जाना पड़ता था, अब हमारे विदिशा में ये सब उपलब्ध रहेगा। ये यूनिट तीनों यूनिट ब्लड के 3 भागों में डिवाइड करेगी, ब्लड भी देगी, प्लाज्मा भी बनाएगी और प्लेटलेट्स भी। जी, आज यहाँ पर जैन मिलन के संस्थापक अतुल जैन जी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आचार्य श्री के स्मृति शेष में आज ये यहाँ पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम, यहाँ पर लगभग 25 से 30 लोगों ने ब्लड डोनेट के लिए आवेदन दिया हुआ है और लगभग 4 से 5 लोग अभी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। जैन मिलन संस्था जो कि हमेशा ही सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहती है, उनके युवा साथियों द्वारा आज यहाँ पर एक रक्त दान का शिविर यहाँ लगाया हुआ है और लगभग 25 से 30 लोग यहाँ रक्तदान देने वाले हैं। और रक्तदान, क्योंकि रक्त की कमी हमेशा ब्लड बैंक में जूझती रहती है और एक अच्छा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में और जो बना है ब्लड बैंक, इसमें एक नई सुविधा यहाँ आ गई कि पहले प्लाज्मा और आरबीसी एक ब्लड से जो 3 चीज बनती थी वो यहाँ नहीं थी सुविधा, और एक नई सुविधा यहाँ चालू हो गई है, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लगभग 25 से 30। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।